हूँ आपके साथ ऋतु सिंह। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मैरी मंडल। जय जोहार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं दिल्ली में होने के बावजूद आप सभी को जय जोहार क्यों कह रही हूँ। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है और बात आती है जब संस्कृति की, तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे प्रदेश जिसकी संस्कृति पूरे विश्व विख्यात है। हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा और कला की बात की जाए तो अपने आप में बेहद खास होती है। और अब मैं आ पहुंची हूँ छत्तीसगढ़ पवेलियन। जी हाँ, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं जो कि छत्तीसगढ़ की खासियत को बताते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की कला हो, परंपरा हो, संस्कृति हो। तो एक एक करके सारे स्टॉल्स में हम चलेंगे और मुझे सबसे पहले जो स्टॉल नज़र आ रहा है वो ये है। यहाँ पर ऊपर लिखा है छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉल लगा है, यहाँ पर क्या कुछ खास चीज़ें हैं जो छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं, और भैया से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। तो फिलहाल जो मुझे स्टॉल पर नज़र आ रहा है वो है, सबसे पहले ये शहद की बोतल मुझे नज़र आ रही है, इसके बारे में मैं जानूँगी इनसे। उसके अलावा एक अचार का डब्बा है, और अचार की जब भी बात आती है तो खास तौर पर लड़कियों के मुंह में ज़रूर पानी आ जाता है। तो ये है महुआ पिकल। छत्तीसगढ़ में महुआ का नाम आपने बहुत सुना होगा, महुआ काफ़ी ज़्यादा फेमस भी होता है। इस अचार के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन हम इसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अंबिकेश दुबे है। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के ओन प्रोडक्ट्स हैं। छत्तीसगढ़ हमारा ब्रांड नेम है। हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो प्योरिटी से जो भरा प्रोडक्ट बोलते हैं वो हमारे हनी है, जो वहाँ के फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं वो कलेक्ट करके आते हैं। और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो बात है हमारे प्रोडक्ट्स की, ये है दैट इज़ द फॉर गिविंग टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स। हम सिर्फ 1% फॉरेस्ट अपना डिपार्टमेंट अपने मार्केटिंग के लिए मैनेज करता है, बाकी सारी पैसे हम उन्हें SHG ग्रुप को जाते हैं, जो वहाँ पे स्मॉल स्व सहायता महिला समूह हैं। ये सारे प्रोडक्ट जो आप हनी देखेंगे उनके द्वारा बनाया हुआ है। ये महाविष ऑयल है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था कोदो कुट की रागी के लिए। 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलेट ईयर के नाम से घोषित किया था। उसी में आगे बढ़ते हुए हमने रागी के कुकीज़, कोदो के कुकीज़, और अब मार्केट में हमने कोदो के एनर्जी बार और रागी के एनर्जी बार हमने इंट्रोड्यूस किया है। बॉक्स तो बड़ा प्यारा लग रहा है, इसकी खासियत भी ज़रा जानते हैं। इसका प्राइस क्या और इसकी खासियत क्या है, मुझे बताइए। प्राइस इसका हमने बहुत नॉमिनल रखा है। अभी यहाँ पे आए हैं तो हम लोगों को जितना संभव है डिस्काउंट भी दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात इसके साथ ये है कि इसमें नो पैराबिन है, इसमें कोई सल्फेट नहीं है और ये प्योर वेगन है। मैं चाहूँगा आप भी यूज़ करो। एक ये हमारा मॉइस्चराइज़र है, आप अपनी स्किन पे थोड़ा सा लगा करके देखो। तो ये मॉइस्चराइज़र है जो छत्तीसगढ़ से आया है। आप यूज़ करते हो वो बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। मैं अपनी सहयोगी मैरी से कहूँगी थोड़ा सा जूम करें और ये मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा दिखाएं, इसकी खासियत, जैसा कि हाँ आप खासियत इसके बारे में बता रहे थे। मैडम ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, और जो बाकी मॉइस्चराइज़र रहते हैं बहुत थिक रहते हैं। ये बिल्कुल थिक नहीं है, बिल्कुल वाटर बेस्ड, बिल्कुल पानी जैसा लगेगा आपको ऐसा लगेगा आपने कुछ लगाया भी नहीं है। ये देखो, आपने बहुत ज़्यादा रगड़ना है तो ऐसा भी हो जाएगा। मतलब थोड़े से में भी अगर आप थोड़ा भी लगाते हैं तो थोड़ा सा लगाने के बाद भी आपको बहुत देर तक या बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो देखिए ठंडी के टाइम है, ये देखिए मेरे हाथ में मॉइस्चराइज़र आपको दिख रहा होगा, और जैसा कि भैया ने बताया कि लॉन्ग टाइम तक चलता है, जैसे कि आप बाहर से प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स की बात कुछ अलग है। तो ये था फॉरेस्ट वाला स्टॉल और ये हमने कवर कर लिया है, और भी स्टॉल्स है। अब मुझे लगता है अब चलना चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो आर्ट और क्राफ्ट में भी छत्तीसगढ़ की अपनी पहचान है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ की आर्ट से जुड़ी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी ऋतु ने कहा था कि हम अब आगे रुख करेंगे कला और संस्कृति की ओर, तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे एक स्टॉल पे, जहाँ पे छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को देखिए बखूबी कितनी खूबसूरती के साथ उतारा गया है मूर्तियों के जरिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतनी सारी मूर्तियाँ हैं और इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं जिनको देखते ही
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, गणेश जी की मूर्ति है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, और उसके साथ ही बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो छत्तीसगढ़ के देवी देवताओं की है। छत्तीसगढ़ के आप सारे कल्चर, सारे दृश्य को यहाँ पे देख सकते हैं मूर्तियों के ज़रिए। तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा कछुआ है। इस छोटे से कछुए के साथ ही ये एक ये क्या है भैया? डोर हैंडल। तो देखिए ये एक डोर हैंडल है जो छत्तीसगढ़ की एक कला को किस तरीके से उभारा गया है। इस पे डोर हैंडल पे इस कला संस्कृति को किस तरीके से कितनी बखूबी के साथ दिखाया गया है। इसके साथ ही अभी यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी हमें। बस्तर का मांदरी नाचा, ये क्या है? ये बस्तर का जो मांदरी नाचा बोलते हैं, कमर में बांध के नाचते हैं। तो देखिए ये बस्तर की एक चीज़ है जो मांदरी नाचा, मांदरी नाचा, जो इसको बता रहे हैं कि कमर पर बांध के नाचते हैं। तो देखिए काफ़ी वजन में है और उसमें बड़े बड़े घुंघरू लगे हुए हैं जिसकी झनकार आप सुन सकते हैं। तो ये मांदरी नाचा है जिसको कहते हैं कमर पे बांध के लोग, जब जश्न होता है, त्यौहार होता है, तो लोग इसको अपनी कमर पर बांध के नाचते हैं। इसके साथ ही आगे और कुछ क्या खास है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही आपके पास और क्या कुछ चीज़ें हैं और कुछ क्या खास चीज़ें? हिरन हंटिंग, जो हिरन को पकड़ता हुआ शेर है। तो ये इन्होंने बताया एक शिकार करते हुए हिरन का दृश्य यहाँ पे मूर्तियों के जरिए दिखाया गया है। यहाँ पे ये जो मूर्तियाँ हैं हिरन का शिकार करते हुए, इस मूर्ति को आप देख सकते हैं। हिरन हंटिंग की ये मूर्ति को यहाँ पे किस तरीके से दिखाया गया है। इसके साथ ही यहाँ भी एक और मूर्ति है जो हिरन हंटिंग का दिखाया जा रहा है। उसके साथ ही एक और खूबसूरत चीज़ मेरे हाथ लगी है। इसके बारे में हम इनसे जानते हैं कि ये क्या है। ये टॉवेल हैंगर है। आप इसकी आकृति देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। प्यारे से ये गणेश जी की मूर्ति के रूप में एक हैंगर का से रूप दिया गया है। काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें हैं जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कितनी बखूबी यहाँ पे रखा गया है, कितनी खूबसूरत दिख रही हैं ये चीज़ें। तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कला बस इतना ही नहीं, आगे बहुत कुछ है, बस इसमें आप हमारे साथ देखते ही रहिए। तो मेरे सहयोगी मैरी ने आपको बहुत सारी आर्ट दिखाई। और देखिए छत्तीसगढ़ की आर्ट की बात की जाए तो यहीं पर नहीं रुकती है। मेरे ठीक पीछे मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाती हूँ, फिर उसके बाद कुछ कलाकृतियाँ भी आपको दिखाऊंगी। जैसे कि ये देखिए टेराकोटा आर्ट आपको नज़र आ रहा होगा। टेराकोटा आर्ट के नीचे ये पिथोरा पेंटिंग्स नज़र आ रही होगी। ठीक थोड़ा सा पीछे जाऊँगी तो ये बैम्बू क्राफ्ट, ये जो सारे क्राफ्ट आपको दिख रहा है ऊपर, आपको ये बेल मेटल क्राफ्ट भी नज़र आ रहा होगा। तो ये जो सारे क्राफ्ट की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, लेकिन अब मैं जिस स्टॉल की तरफ जा रही हूँ वहाँ पर ये सारी क्राफ्ट, ये जो सारी कलाकृति है वो आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। हेलो, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव से, हरियाणा। तो छत्तीसगढ़ का ये जो स्टॉल है कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, इट्स यूनिक। तो आई एम ट्राइंग टू लर्न अबाउट दिस थिंग्स। क्या पसंद आ रहा है आपको यहाँ पे? हैंडमेड मटेरियल्स। ओके, तो हैंडमेड मटेरियल की बात कुछ और ही होती है। आपका क्या नाम है, क्या अच्छा लग रहा है? Hi, myself Monica. It's being patented and it's a handmade material made by the real people, and this is hollow inside and filled with the kind of mitti. But actually I don't know what's the actual process. So he's letting me know what's the process about it and how they are, making it, or what's the process of the step-by-step process. And I think 9 steps needs to be followed, 12 steps needs to be followed. इनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें पसंद आ रही है, साथ ही साथ आप ये भी जानने में इंटरेस्टेड है कि चीज़ें बनती कैसे हैं। Right, agreed. तो क्या ले रही हैं आप? अभी मैं देख रही हूँ, तो मे बी आई विल बाय समथिंग आउट। या आपका क्या नाम है? हिती। ये छत्तीसगढ़ का स्टॉल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या क्या पसंद आया?
वो जो वहाँ पे जो ब्रास मटेरियल वो जो अच्छा लगा। अच्छा, इनको जो पसंद आया भैया जरा निकालना तो मैं अपने दर्शकों को भी दिखाऊं कि इनको क्या पसंद आया है। हाँ, दिखाना तो जरा कैमरे पे। इसका नाम क्या है और आपको ये क्यों पसंद आया? ये मैं अपनी स्टडी टेबल पे भी लगा सकती हूँ इसलिए। ओके, तो ये इन्हें स्टडी टेबल पे भी लगा सकती है। मैं भी दिखाती हूँ आपको। ये बहुत ही प्यारा है, देखिए बहुत ही खूबसूरत है। और ज़रा बारीकी से देखेंगे तो इनको बनाने वाले आप सोच सकते हैं कि कितने खूबसूरती से इन्हें इन कला को जो है आकृति देते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर इस कला को करने वाले भी हैं, उनसे भी ज़रा बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लुदुराम बघेल है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। यहाँ जो स्टॉल मिला है जो छत्तीसगढ़ का है, अपना जो कल्चर है कि हम खुद बनाते हैं इसको, तो यहाँ प्रदर्शन के लिए आए हैं। कैसा लगता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ की कला को दिखाना और फिर जब लोग आते हैं उसे पसंद करते हैं? इसमें तो बहुत लोग इसको लुभाते हैं कला को देख के, तो अभी तक भी अच्छा मार्केटिंग चल रहा है। ये सामान अपना बहुत बिक रहा है। कितने साल से आ रहे हैं? ये हमारा 2000 पुराना से बन रहा है, 2000 साल से पुराना बनता आ रहा है। खुद बना रहे हैं, हमारा बाप दादी से बनाते आ रहे हैं। मैंने अपनी सहयोगी मैरी से कहूँगी कि थोड़ा सा कैमरा इस तरफ घुमाए। और ये जो बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ मुझे नज़र आ रही है, मेरा मन कर रहा है कि इनमें से एक आध मैं भी खरीद लूँ वाकई में, क्योंकि छत्तीसगढ़ जाना तो होता नहीं है। तो कम से कम यहाँ पर अगर दिल्ली ये मूर्तियाँ आ गई और मैं भी दिल्ली में हूँ तो मन कर रहा है कि मैं भी इनमें से कुछ खरीद लूँ। ये भैया भी हमें दिखा रहे हैं मूर्तियाँ। ये वाली भी बहुत ही प्यारी है। ये देखिए मेरे हाथ में, ये आप हाथी देख रहे होंगे। और मैं आपको बता दूँ, ये देखने में जितनी खूबसूरत है ना, ये उतनी बहुत ज़्यादा भारी भी है और बहुत प्यारी है। और इसके अलावा ये देखिए गणेश जी की ये मूर्ति है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। मैं अगर इसे उठाऊं तो ये देखिए, मैं आपको ज़रा ये उठाती हूँ, ये बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। जितनी प्यारी दिख रही है ना ये आपको पास से, ये उतनी ही बहुत ज़्यादा हैवी है। ये धीरे धीरे अगर हम देखें तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत ये मूर्तियाँ हैं, जिन्हें अभी तक आप मेरे ख्याल से शायद गूगल पर देखा करते थे, लेकिन ये आज रियल में यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत मूर्तियाँ जो है छत्तीसगढ़ से आई हुई हैं। छत्तीसगढ़ की ये जो कला है, और छत्तीसगढ़ की कला की बात की जाए तो वाकई में बात ही कुछ और होती है। तो खैर, ये तो छत्तीसगढ़ की कला की बात हो गई। और भी बहुत सारे स्टॉल हैं, आगे के कुछ स्टॉल जो कि मेरी सहयोगी दिखाएगी मैरी। छत्तीसगढ़ की कला वाकई में बहुत अद्भुत है। बात अभी हमने आपको मूर्तियों में उनकी कला दिखाई, अब हम आपको कला दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के कपड़ों में। तो ये बात आप देख रहे हैं सामने, ये कितनी प्यारी खूबसूरत सी एक साड़ी है जिस पे बस्तर आर्ट की डिज़ाइन, बस्तर आर्ट की कला को कितनी बखूबी, कितनी खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। यहाँ पे ये कुछ बता रहे हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये इस कला के बारे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। जी, ये कला है ना, ये आयरन टाइप के ऊपर बना है। इसको हमने साड़ी में वीविंग किया है, ये वीव किया है, सब हैंडलूम की है और कोसे की है, प्योर शुद्ध कोसे की। ये इसके साथ ही इन्होंने एक और बहुत ही खूबसूरत साड़ी हमारे सामने रखी है। इसका कलर जितना प्यारा है, उसके साथ ही इस पे जो डिज़ाइन है वो आप छत्तीसगढ़िया कल्चर को सामने देख सकते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़िया कल्चर को कितनी बखूबी से इस पे दिखाया गया है। ये कितनी बारीकी से, कितना खूबसूरत काम है इस पे। छत्तीसगढ़ का देखिए हर एक चीज़ बहुत ही अद्भुत यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। कला तो यहाँ के हर एक जर्रे में है, चाहे वो मूर्तियों में हो या कपड़ों में हो, वो उतनी ही बखूबी, उतनी ही प्योरिटी के साथ ही हमें सामने दिखने को मिल रही है। इसके बारे में कुछ बताइए कि इस साड़ी कैसे हैंडमेड है, कैसे बनती है? ये हाथ से बनाया हुआ है और ये लोग जो अपना लोक नृत्य है यहाँ का, उसको हम लोग करे हैं इसमें। यानी कि छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य को भी कपड़ों पर दिखाया गया है। तो ये कितनी ही अद्भुत बात है कि छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य को भी कपड़ों पे उतारा गया है। तो मतलब कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की कला को कैसे पिरोया जाता है, यहाँ के कारीगरों पे हम उसका एक उदाहरण ये पेश कर रहे हैं हमारे सामने। तो ये एक लोक नृत्य को दर्शाया गया है इस साड़ी पे। आर्ट भी देखा हमने, उसके साथ ही और भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ हैं जो दिखने में वाकई बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। जैसे कि
जैसे कि इन्होंने एक और एक साड़ी दिखाई है, इसके बारे में हम इनसे जानते हैं। ये वहाँ की घींचा साड़ी है जो कि काफ़ी दिल्ली में काफ़ी फेमस है ये। और इसमें जो ट्रेडिशनल टेम्पल बॉर्डर जो होती है रेड कलर की बॉर्डर, ये हर सीजन में हर उसमें काम आता है, ये हर ओकेजन में काम आता है। ये यहाँ की फेमस साड़ी है। तो देखिए एक के बाद एक खूबसूरत साड़ियाँ और उतनी ही डिज़ाइन हमारे सामने निकल के धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तो इस स्टॉल पे सिर्फ 1 2 3 नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं पूरा स्टॉल ही एक कला से भरा हुआ है, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत साड़ी आप ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इस पे एक आकृति बनाई गई है। ये कैसे क्या है इसके बारे में बताइएगा। ये शकुंतला डिजाइन है जो कि वर्क करके उसको निकाले हैं उसको। तो जैसा कि इन्होंने बताया ये एक शकुंतला डिज़ाइन है और इसको हाथों के ज़रिए ही इसको वर्क करके यानी कि कढ़ाई करके इस शकुंतला डिज़ाइन को उकेरा गया है। इसके साथ ही और भी इसमें बहुत सारी साड़ी है जो कि हम इस पे छत्तीसगढ़ के आर्ट को एक और साड़ी में बहुत खूबसूरती से मुझे दिखा है। मैं इस साड़ी को कहूँगी कि ये हमें दिखाएं इस साड़ी को जो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है और छत्तीसगढ़ की कला इस पे देख सकते हैं आप। तो छत्तीसगढ़ की कला देखिए इस साड़ी पे इस आर्ट को हम क्या कहते हैं? ये ट्राइबल आर्ट है। ये ट्राइबल आर्ट है छत्तीसगढ़ की। जनजीवन है उसको माने आदिवासियों लोग का जो जनजीवन है उसको दर्शाया गया है इसमें। आदिवासियों के जनजीवन को इस साड़ी पे दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये साड़ी सिर्फ एक साड़ी नहीं है, एक आदिवासियों के जनजीवन को कैसे क्या उनका जनजीवन है उसको भी इस साड़ी पे बहुत खूबसूरत की तरीके से दिखाया गया है। तो ये आर्ट आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की कला कितनी अद्भुत है जो कि साड़ी पर भी कितनी बखूबी उकेरा गया है। इसके बाद ही आगे क्या कुछ खास है हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि वो यहाँ पे उनको कैसा लग रहा है और क्या कुछ खरीदने वाले हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? नहीं, अच्छा लग रहा है, साड़ी भी अच्छी है, सुंदर सुंदर। आपको साड़ी अच्छी लग रही है? आप कहाँ से आए हैं? हम शादरा से। तो देखिए छत्तीसगढ़ का पहनावा ही ऐसा होता है कि दिल्ली वाले भी बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का। मैम कौन सी साड़ी आपको पसंद आ रही है और छत्तीसगढ़ की साड़ी ही क्यों लेना चाहती हैं आप? इनका व्यवहार और छत्तीसगढ़ का जो पैटर्न है वो बहुत ही अलग है औरों से, और इसलिए मेरे को तो हर साल मैं हमेशा ज़रूर आती हूँ ट्रेड फेयर, और बल्कि 2 चक्कर भी लग जाते हैं। और साड़ी की मेरी ये दुकान फिक्स है। तो मेरी सहयोगी मैरी ने आपको बहुत सारी साड़ियाँ दिखाई, डिज़ाइंस भी दिखाई, लेकिन इस वक्त ये जो आप साड़ी देख रहे हैं जो कि मैंने पहनी तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी ओढ़ी है क्योंकि ये साड़ी खास है बस्तर से। और बस्तर की बात की जाए तो देखिए बस्तर की साड़ियों की बात ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये स्टॉल है जो कि कहाँ से आए हैं इनसे बात करेंगे। तो फिलहाल ये साड़ी आपको दिख तो ज़रूर रही होगी लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये आखिर आर्ट कौन सी है। तो चलिए देर किस बात की, चलिए चलते हैं और इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए। ज़रा बताइए कि आप आए कहाँ से हैं? दीदी मैं बिलाईगढ़ से हूँ। अभी जो नया जिला बनी से सारंगढ़ बिलाईगढ़, वही बिलाईगढ़ से हूँ और मैं वहाँ के डायरेक्ट बुनकर हूँ। और मैं युवक बुनकर सहकारी समिति के माध्यम से यहाँ हाथकरघा विभाग के माध्यम से यहाँ दिल्ली आया हूँ। और ये सब साड़ी लाए हैं दीदी हमन कोसा में है, जाला बूटा है, हैंड पेंटिंग है और ट्रेडिशनल में वर्क वगैरह है, फेरा साड़ी है, बूटी साड़ी है, हर वैरायटी है और सूट है और दुपट्टा, शॉल, सल्टिंग मटेरियल सब है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी खूबसूरत साड़ियाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं और आगे जो स्टॉल्स हैं उसके बारे में आप बताएंगी मेरी सहयोगी मैरी। छत्तीसगढ़ की कला की बात हुई, पहनावे की बात हुई, तो अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अनाज की। जी हाँ, यहाँ पे एक स्टॉल है जहाँ पे छत्तीसगढ़ के मिलेट्स को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जो यहाँ पे कई सारे मिलेट्स के प्रकार हैं जो कि कोदो है और रागी है, खुटकी है और उसके साथ ही मिलेट्स से बनी हुई चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो हम मौजूद हैं मिस्टर गौतम रॉय, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में कि ये कैसे प्रोडक्ट्स हैं और मिलेट से कैसे क्या चीज़ें बनती हैं।
ये देखिए, ये मिलेट्स जो है माइनर मिलेट्स में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी प्रदेश है। इसमें बहुत सारे मिलेट्स को खाने के लिए हम लोग प्रमोशन के लिए बात करते हैं और मिलेट्स के बहुत सारे एंड प्रोडक्ट्स भी बने हैं, जैसे कि ये सांबर का आपको दिख रहा है, जैसे कि आप पकौड़े तलने का, ये मल्टी मिलेट है। तो ये अच्छा रिप्लेसमेंट है, ये मैदा और बेसन से बेहतर एक फूड का ऑल्टरनेटिव है। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन चलाता है और उसमें हम वो स्टेट है जहाँ पर मिलेट्स के ऊपर MSP डिक्लेयर्ड है, तो इसको हम बहुत लार्ज स्केल में प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इधर देखेंगे कि ये प्रोडक्ट्स में से ये रेडी टू ईट इवन पास्ता जैसे मॉडर्न प्रोडक्ट्स जो है ये भी मिलेट्स के बने हुए हैं। तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि लोगों तक बात पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कंज्यूम करें और डाइट में मिलेट को रिप्लेस करने की कोशिश करें। देखा आपने कि जैसे कि आज के समय में स्वास्थ्य से जुड़ी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि लोग फास्ट फूड तो खाना पसंद करते हैं, पर फास्ट फूड जो मैदा होता है जो और आज के केमिकल से बना हुआ बेसन होता है वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे में यहाँ छत्तीसगढ़ के स्टॉल पे जो मिलेट से बनी हुई चीज़ें, यहाँ तक कि आप बेसन है जो मिलेट से बना हुआ है, उसके साथ ही ये देखिए एक इडली का मिक्स है जो कि मिलेट्स का एक पैकेट है, इससे इडली बनाई जा सकती है और उसके साथ ही डोसा भी है। तो मतलब स्वाद और सेहत दोनों ही बरकरार रहने वाले हैं। तो सेहत भी आपका इससे काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। उसके साथ ही आप फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी बेहतर विकल्प है। इसके साथ ही यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, ये देखिए मल्टी मिलेट पास्ता। तो आजकल के बाज़ारों में मिलने वाली पास्ता से कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं, मैदा होता है जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, वहीं पे ये मल्टी मिलेट पास्ता जो एक बेहतर विकल्प है लोगों के लिए, जो मिलेट से बना हुआ है, जो स्वाद भी और जिसके साथ सेहत भी। तो छत्तीसगढ़ में इस स्टॉल पे मिलेट से चीज़ें बनी हुई हैं और किस तरीके से बेसन है, मिलेट से बना हुआ मैदा है जो कि आपके स्वाद को तो बरकरार रखेगा, उसके साथ ही सेहत को, क्योंकि सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड और यहाँ पर भी जल्दी से जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ खास है। मैम से जानते हैं सबसे पहले। तो मैम कहाँ से आप? मैम हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है, मेरे हस्बैंड अनिरुद्ध अग्रवाल और वो मैन्युफैक्चरिंग के डायरेक्टर हैं और मैं मार्केटिंग पे हूँ। आपके अभी मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख पा रही हूँ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए, क्या कुछ खास है वो मुझे बताइए। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी हमारे पूरे प्रोडक्ट्स को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है वसुंधरा राजे जी के द्वारा, और हमें स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है। और इसका हमारा जो बेस्ट प्रोडक्ट है ना मैम, ये हमारा मंजन है, डेंटा गम और संधिवात का जॉइंट पेन का ऑयल। साथ ही में हमने हाल ही में आयुर्वेदिक हर्ब्स से जुड़े हुए कई कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं और ये डिटॉक्स का ना ऐसा ग्रीन टी भी बनाया हुआ है जो कि अलग अलग बीमारियों के साथ साथ मतलब ट्रीट करता है। कितने साल से आ रहे हैं आप? मैम हमको 25 साल हो गया और ITF में आते नियर अबाउट 15 साल हो गए हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ के पर्यटन की बात की जाए तो देश नहीं बल्कि विदेश से भी लोग छत्तीसगढ़ के पर्यटन को देखने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि बातें कुछ ऐसी है छत्तीसगढ़ की। हमारे साथ टूरिज्म का जो स्टॉल यहाँ पर लगा है, जानने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के टूरिज्म की बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं क्या कुछ जानकारी आप लोगों से ले रहे हैं? मैडम ऐसा है, ये जो छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड जो है दिल्ली में अभी ऑफिस है हमारा, वहाँ से छत्तीसगढ़ के घूमने के लिए कई लोग आते हैं, इधर पूछते हैं, हम इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बस्तर जैसे हो गया, क्या कहते हैं सर उसको, बस्तर, चित्रकूट, कई जगह ऐसे देखने के लायक है। छत्तीसगढ़ देखने लायक है। सर आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर जो ट्रेड फेयर में लोग पहुँच रहे हैं वो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है टूरिज्म को लेकर? मैडम टूरिज्म के लिए बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म में मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारे यहाँ पे जो है चित्रकूट वाटरफॉल जो है वो बहुत बढ़िया वाटरफॉल, भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल कहते हैं, जैसे भारत का नायगरा भी बोलते हैं अपन। और इसकी जो विड्थ है वो है 300 मीटर और हाइट जो है 90 फीट है।
तो इसके बारे में भी जानकारी पूछ रहे हैं और चंपारण के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अपना बस्तर जो कुटुमसर केव है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में आप चले जाएं, आपको घूमने की बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। और यही वजह होती है कि जब साल भर में एक मौका होता है तब लोग बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। और वहाँ छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो अलग अलग जगह जाकर छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को ज़रूर निहारते हैं। तो ये तो छत्तीसगढ़ टूरिज्म की बात हो गई। और इसी तरीके से और भी अलग अलग स्टॉल यहाँ पर लगे हैं, उसका भी जल्दी जल्दी से आप जायज़ा लेंगे और आपको बताते हैं। तो हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आपने देखा छत्तीसगढ़ की कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की विरासत की खूबसूरती। और मैरी इसीलिए तो कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मैं ऋतु सिंह, NDTV के लिए।